हरे कृष्णा। राधे राधे। हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पावन और प्रभावकारी माना गया है। हर महीने 2 बार आने वाली एकादशी न केवल व्रत और उपवास की तिथि है, बल्कि यह आत्मचिंतन, प्रभु भक्ति और मोक्ष की ओर बढ़ने का अवसर भी है। वर्ष भर में कुल 24 एकादशी होती है और हर एकादशी जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती हैं। लेकिन इन सभी एकादशियों में सबसे विशेष और पावन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को माना जाता है, जिसे मोहिनी एकादशी भी कहते हैं। मोहिनी नाम संकेत करता है कि यह वह दिव्य रूप है जिसमें भगवान विष्णु ने असुरों को मोह में डालकर देवताओं को अमृत प्रदान किया था। यह रूप सत्य की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप की आराधना का पावन पर्व है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति आती है और मन की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि मोहिनी एकादशी कब है, व्रत कब रखें, पारण कब और कैसे करें। तो चलिए जानते हैं। इस बार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 7 मई गुरुवार को सुबह 10:19 से। वहीं एकादशी तिथि का समापन होगा अगले दिन यानी कि 8 मई शुक्रवार को दोपहर 12:29 पर। ऐसे में उदय तिथि होने के कारण इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई शुक्रवार के दिन रखा जाएगा और इसी दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा भी की जाएगी। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:35 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:10 से 4:53 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:51 से दोपहर 12:45 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:32 से 3:26 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:58 से 7:21 तक। एकादशी वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठे, इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, स्वयं को चंदन का तिलक करें। इसके बाद भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए अपने व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। इसके बाद सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर ले। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाए। इस चौकी के दाईं ओर एक दीपक प्रज्वलित करें। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाए। जलपात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें। अब चौकी पर अक्षत के रूप में दाहिने आसन के रूप में डालें और इस पर भगवान श्री गणेश को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास हो उसे भी स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जलपात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और विष्णु जी पर छिड़के। अब भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करें। अब इसके बाद भगवान विष्णु को भी रोली चंदन का तिलक करें। इसके बाद कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाए। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी दल के बिना अपना कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि गणेश जी को तुलसी दल अर्पित न करें। इसके बाद भोग में मिठाई और ऋतु फल अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम या हरि स्तोत्रम का पाठ भी कर सकते हैं और मोहिनी एकादशी की कथा का भी श्रवण करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। इस तरह आप एकादशी की पूजा संपन्न करें। मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई शुक्रवार के दिन रखा जाएगा और अगले दिन यानी कि 9 मई शनिवार को मोहिनी एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह रहेगा सुबह 5:34 से सुबह 8:16 तक। इस बीच में आप मोहिनी एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं।
हमारे सनातन धर्म में मोहिनी एकादशी को अत्यंत पुण्यदायक और मोह माया से मुक्ति दिलाने वाली तिथि माना गया है। यह व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है और भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी रूप को समर्पित है। मोहिनी नाम स्वयं संकेत करता है कि यह वह दिव्य रूप है जिसमें भगवान विष्णु ने असुरों को मोह में डालकर देवताओं को अमृत प्रदान किया था। यह रूप सत्य की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। शास्त्रों में वर्णन है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी इस एकादशी का व्रत रखा था। इसी व्रत की कृपा से उन्हें अनेक बाधाओं से मुक्ति और जीवन में विजय प्राप्त हुई। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन उपवास रखता है और प्रभु विष्णु की पूजा करता है और अपने आचरण में सात्विकता लाता है, उसे न केवल पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि जीवन की उलझनों और मोह के बंधनों से भी छुटकारा मिलता है। यह व्रत मन की शुद्धि, आत्मिक बल और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बनाता है। भक्त का चित्त भगवान की ओर उन्मुख होता है और वह सांसारिक भ्रमों से ऊपर उठकर परम सत्य से जुड़ता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।